नमस्कार। चुनावी मैदान में प्रत्याशी खूब खेला खेल रहे हैं। इस खेल को दर्शक भी देखकर आनंदित हो रहे हैं। बोलना कोई चाहता नहीं है, पर समझ हर कोई रहा है। उदाहरण के लिए आपको मैं गुजरात ले चलता हूं। गुजरात की एक सीट पर बिना चुनाव लड़े, बिना मतदान हुए ही प्रत्याशी विजयी घोषित हो गया। जहां अनेकों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, तो मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी ने भी खेला में मौन सहमति प्रदान कर दी, जिसमें प्रशासन ने भी ईमानदारी का परिचय दिया। और अब यह ईमानदारी और मौन सहमति के पीछे कौन सी सहमति है, कैसे बनी सहमति, यह कोई बोलना तो नहीं चाहता, पर समझना हर कोई चाहता है। इंदौर में भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो चुका है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिस वजह से बीजेपी के लिए आसान वॉकओवर की स्थिति बन गई। इस तरह से सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का गलत हस्ताक्षर की वजह से नामांकन रद्द कर दिया गया था। अब विचार करने वाली बात यह है कि इतने बड़े दल के प्रत्याशी और उसके सलाहकार पैनल होने के बाद भी कोई प्रत्याशी इतना नादान कैसे हो सकता है। अब यह नादानी आखिर क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हर व्यक्ति जानता और समझता है, बस बोलता कोई नहीं है। फिर क्या मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशी ने खेला में खुद को समर्पित कर दिया, मदद किया, तो फिर दूसरे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। चुनाव जीतने के लिए कोई नियम, कोई धर्म नहीं है, बस जीतना है तो जीतना है, तरीका कोई भी हो। यही इस दौर की नैतिकता है और यही इनके खूबसूरत लोकतंत्र का उदाहरण है। मजे की बात तो यह है कि सभी खेल में विजेता हर बार बीजेपी ही रही है। अब एक और नया मामला सुर्खियों में आ गया है। बहुचर्चित डिबेट कलाकार संबित पात्रा के सीट पर, पूरी सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। संबित पात्रा को 2019 के चुनाव में जनता ने नापसंद करके बाहर कर दिया था और बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। आम चर्चा थी कि इस बार भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, पर भाग्य का क्या है, वो तो पूजा अर्चना और नाटक अच्छे से मैनेजमेंट से बदल जाता है। यहां भी वही खेल हुआ है। संबित पात्रा के सामने चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने अपना नाम वापस ले लिया है। सुचारिता का आरोप है कि पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है कि वो ठीक से प्रचार कर सके। वही सत्ता कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा है। अब सवाल उठता है कि सत्ता सही है या फिर विपक्षी दल का प्रत्याशी, जिसने इंडिया गठबंधन के नए समस्या में ला खड़ा कर दिया है। अब कांग्रेस के लिए यह चुनावी मौसम में एक बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है। अब इस झटके में भी खेल फंड का हुआ है और फंड ने खेल करने में सहायता भी प्रदान कर दी है, या कुछ और, यह समीक्षा और जांच का विषय है। वहीं पूरी सीट की प्रत्याशी ने केसी वेणुगोपाल को लिखी चिट्ठी में लिखा था कि पार्टी द्वारा उन्हें आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं दी जा रही थी। बिना मदद के उनके लिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। इस वजह से वे अपना नाम वापस ले रही हैं। इस सीट से बीजेपी के डिबेट वाले नेता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है। उस बीच में यह खबर आना कि पुरी में मुकाबला सीधे सीधे अब बीजेपी बनाम बीजेडी का बना देगी। जानकारी के लिए बता दें कि सुचारिता साल 2014 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। इस बार जब उन्हें पुरी से टिकट मिला, वे खासा उत्साहित थी, जीत के दावे भी कर रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें समय रहते फंड्स नहीं मिले, या फिर कारण किसी और आर्थिक मैनेजमेंट का है। इस पर आप ही समीक्षा करिए। अब इससे पहले आपने देखा सुना कि इंदौर में भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हुआ। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिस वजह से बीजेपी के लिए आसान वॉकओवर की स्थिति बन गई। इस तरह से सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का गलत हस्ताक्षर की वजह से नामांकन रद्द हो गया और फिर दूसरे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। उस वजह से बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही जीत गए। अब संबित पात्रा की सीट पूरी से फंड या दंड फंड करके खेला हो गया। खैर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, यह आरोप युवा नेतृत्व लगा रहा है। अब सवाल उठता है कि अभी तक हमारे संज्ञान में
3 मामले आए हैं जहां कांग्रेस को बिना चुनाव लड़े ही मुंह की खानी पड़ गई। अब यह क्रम रुकेगा या फिर इंडिया गठबंधन यूं ही टूटता रहेगा? इस तरीके से तो मतदाता जागरूकता अभियान कितना भी चलाया जाए, जब मतदाता जिसे मत देना चाहता है वही अपनी भूमिका से बाहर हो जाएगा, तो उस सीट पर अथवा प्रदेश स्तर पर मतदान का प्रतिशत कम कैसे नहीं होगा? यह कृत्य किसी भी रूप में एक स्वस्थ समाज और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम स्वस्थ मतदान के पक्ष में हैं, जहां चुनाव मतदाताओं को मत से हो, ना कि लगते आरोपों की साम दाम दंड भेद की भूमिका से लोकतंत्र की हत्या कराई जाती रहे। आप इस पर क्या सोचते हैं, कि क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।